यहां पूज्यपाद गोस्वामी तुलसीदास जी अपना एक निर्णय सुनाते हैं। अस प्रभु दीन बंधु हरि। अस मने ऐसा, कैसा? दीन बंधु हरि। गोस्वामी जी कहते हैं कैसा भगवान? दीन बंधु हरि। विशेषता क्या है? कारण रहित दया। केवल भगवान ऐसे हैं जो बिना किसी रीजन की कृपा करते हैं, कारण रहित दयाल। गोस्वामी जी अपने को कहते हैं सठ तुलसी मूर्ख तुलसी, ऐसे भगवान को छोड़कर तू जगत के जंजाल में फंसा हुआ है, भगवान का भजन कर। क्या कर? भजन कर। कब करे महाराज? आप किसी से पूछेगा ना कब भजन करें, अब भजन करने का उम्र है आफ्टर 60। कब करना? आफ्टर 60। हाँ। अच्छा एक बुरा न मानिएगा बाबूजी, बोलूं? सो सॉरी, पहले मैं माफी मांग लिया। बूढ़े लोग कथा सुन के क्या कर लेंगे अब? आपको नहीं कह रहा हूं, आप तो 50 कर दे। क्या कर लेंगे आप बताओ? उनका तो चलने का समय आ गया है। कथा में छोटे छोटे बच्चों को लेकर के आइए, जिनका चरित्र निर्माण होगा और आगे चलकर देश के चित्र का निर्माण होगा। अब देखिए ना, छोटे छोटे बच्चे, इतना छोटा बच्चा नित्य 2.5 घंटे बैठता है, और केवल बैठता नहीं है, बड़े ध्यान से कथा को सुनता है। पूरे पंडाल में देखिए कितने छोटे छोटे बच्चे बैठे हैं। इनको बरबस नहीं बिठाया गया है, ये अपने मन से आकर के बैठे हैं, और यही सबसे बड़ी उपलब्धि है। हमारे पूज्य महाराज श्री कहते हैं, बाबू जिसके जीवन में बचपन से भजन प्रारंभ नहीं हुआ, वो 55 के बाद भजन करने वाला नहीं है। 55 के बाद भी वही कर सकता है जो बचपन से लगा हुआ है। आप समझ रहे हैं? इसलिए बच्चों को खूब पढ़ाइए लिखाइए, सब कुछ बनाइए, सबके साथ में भगत भी बनाइए। सब बन गए, भक्त नहीं बन पाए तो सब बेकार है, सब व्यर्थ है। हमारे पूज्य महाराज ऋषि कहते हैं, भजले प्राणी अरे रे अज्ञानी, बस 2 दिन की जिंदगानी, वृथा क्यों भटक रहा है, वृथा क्यों भटक रहा है। भजले प्राणी रे अज्ञानी, 2 दिन की जिंदगानी, वृथा क्यों भटक रहा है, वृथा क्यों भटक रहा है। नर्तन मिला है तुझे, खो क्यों रहा है इस खेल में। नर्तन मिला है, सभी लोग गाइए, खो क्यों रहा है इस खेल में। कंचन सिकाया तेरी उलझी है विषयों के मेल में। कंचन सिकाया तेरी उलझी है विषयों के मेल में। स्तुत और दारा वैभव सारा, कुछ भी नहीं तुम्हारा, कहाँ से भटक रहा है, कहाँ से भटक रहा है।
भजले प्राणी रे अज्ञानी, 2 दिन की जिंदगानी वृथा क्यों भटक रहा है, वृथा क्यों भटक रहा है। आप देखिएगा कई लोग इसी गुमान में रहते कि हम बहुत सुंदर हैं, कई लोग धन की गुमान में रहते हैं, लेकिन कब तक रहिएगा सुंदर, कब तक रहिएगा? क्या बोल रहे हैं? हाँ, लटक जाइए, लटोका पहुंच जाइएगा, फिर वहां पहुंच के म्बा म्बा कहिएगा। झुर्रियां निकल जाएगी, हो झुर्रियां। दुनिया की कोई भी संपत्ति विदिन 100 ईयर्स अपने मालिक का नाम बदल लेती है। अभी जो आपके नाम पे है वो आगे चलकर आपके लड़का के नाम हो जाएगा। किस बात का गुमान है? हो साधक कहता है बी केयरफुल। भूला फिरे क्यों बंदे धन है, वृथा क्यों भटक रहा है, वृथा क्यों भटक रहा है, कहाँ क्यों भटक रहा है। मैं और मेरा, तू और तेरा, यही है माया का फेरा, इसी में भटक रहा है, कहाँ तू अटक रहा है, व्यर्थ सिर पटक रहा है। सावधान। स्वामी जी कहते हैं तुलसीदास सठ तेहि भजू छाड़ी कपट जंजाल। राम जी ने अहल्या जी को गति दी, आगे बढ़े और गंगा जी में स्नान करने के बाद अब भगवान मिथिला में प्रवेश करते हैं। कहां? आइए एक बार भाव श्रद्धा के साथ बोलिए मिथिला धाम की जय। एक सुंदर आम के बगीचे को देखकर राम लक्ष्मण विश्वामित्र जी रुक गए। श्री जनक जी महाराज को पता चला है तो दौड़कर आए हैं, आकर चरणों में दंडवत किए हैं विश्वामित्र जी के। विश्वामित्र जी ने उनको आशीर्वाद दिया है। देखिए आप लोग अपने को सनातनी मानते हैं जी? एक बात बोलूं, पूछा सनातनी मानते तो कोई बोल नहीं रहा है। मानते हैं तो जोर से बोलिए। तो आज के बाद कोई मिले ना तो उसको बुला बुला तो बोलिएगा ही, साथ में प्रणाम भी बोलिए। क्योंकि आप जब बुला बोलिएगा ना तो वो आपको क्या बोलेगा? बुला। इधर से बुला चला, उधर से बुला चला, दोनों बुला बुला मिलके बुलबुला हो गया। आप सोचिए, आपने बुला छोड़ा, उधर से वो बुला छोड़ दिया। यदि बुला छोड़ दिया तो बुलबुला होगा, यदि बुला के साथ बिनाका भी छोड़ दिया फिर तो आप दब जाइएगा बिनाका से, फिर मुनाका बन जाएगा आपका। लेकिन जब आप किसी को प्रणाम करिएगा ना तो वो आपको प्रणाम नहीं करेगा, आपको आशीर्वाद देगा और ये आशीर्वाद ही हमारा भाग्य बनाएगा। एक ऋषि हुए मार्कंडे, आप लोग कहानी जानते होंगे, क्या नाम था? उनकी उम्र बहुत कम थी, 11 साल मात्र। कितनी उम्र थी? 11 साल। उनके माता पिता को पता था कि 11 साल बेटे की उम्र है, उनको भी पता था। मां ने एक संस्कार दिया कि बेटा कोई भी दिखाई पड़ जाए, ये न देखना कि किस जाति का है, बड़ा है तो दंडवत कर लेना।
ये संस्कार आ गया मार्कंडेय ऋषि में बचपन में। एक बार नारद जी मिल गए। कौन मिल गया? नारद जी। मार्कंडेय जी ने दंडवत कर लिया, प्रणाम किया। नारद जी के मुख से निकल गया चिरंजीवी भव। क्या हो जाओ? अमर हो जाओ। मार्कंडेय ऋषि बोले कि इम्पॉसिबल, आपका आशीर्वाद झूठा हो जाएगा। बोले क्यों? नारद यानी जिसकी बात कभी रद्द ना हो वो नारद, मेरी बात कैसे झूठी हो जाएगी? मार्कंडेय ऋषि बोले मेरी उम्र ही 11 साल है, मैं चिरंजीवी कैसे हो जाऊंगा? नारद जी देखे तो मेरी बात झूठी हो जाएगी। बोले काम करो, चलो मेरे साथ। तो मार्कंडेय ऋषि को लेकर गए ब्रह्मा जी के पास। कौन? नारद जी। कौन ले गया? नारद जी। गेट के बाहर सिखा दिए कि भीतर जाना, जैसे हमको दंडवत किए थे वैसे उनको दंडवत कर लेना, कुछ बोलना मत। जैसे हमारे सामने गिरे थे उनके सामने जाके गिर जाना। मार्कंडेय ऋषि गए, भीतर जाकर ब्रह्मा जी को दंडवत कर गए। ब्रह्मा जी के भी मुख से निकल गया चिरंजीवी भव। और जैसे ब्रह्मा जी बोले, नारद जी घुसकर बोले हम टेंशन फ्री हो गए, अब हमारा टेंशन समाप्त। तब आप समझो कि कैसे चिरंजीवी हो गए, इनकी तो उम्र ही 11 साल की है। तब ब्रह्मा जी ने उसी समय मार्कंडेय ऋषि को अमर बना दिया। किसके कारण? प्रणाम के कारण। अपने बच्चों को सिखाइए, जो भी मिले उसको प्रणाम करे, बुला प्रणाम करे। जी मैं तो बुला बोलना पड़ेगा, बुला के साथ प्रणाम भी करे। प्रणाम होगा तब आपके श्रेष्ठ कहेंगे बुला चिरंजीवी भवा, आशीर्वाद देंगे आपको। जनक जी महाराज ने विश्वामित्र जी को दंडवत किया। कीन्हा प्रणाम चरण धरि माथा। विश्वामित्र जी ने आशीर्वाद दिया और जैसे जनक जी की दृष्टि श्री रघुनाथ जी के ऊपर गई। राम जी वहां थे नहीं, गए थे बगीचा में, फुलवारी में। आए तो जनक जी महाराज देख के हेरा गए, राम जी को देखते रह गए। अरे तेरी मंद मंद मुस्कनिया पे बलिहार राघव जी, ओ बलिहार राघव जी। तेरी मंद मंद मुस्कनिया पे, तेरी मंद मंद मुस्कनिया पे बलिहार राघव जी, बलिहार राघव जी। तेरे बाल बड़े घुंघराले, बादल हो कारे कारे। तेरे बाल बड़े घुंघराले, बादल हो काले काले। तेरे बाल बड़े घुंघराले, बादल हो काले काले। तेरे बाल बड़े घुंघराले, बादल हो काले काले। तेरी बुलकन की लटकनिया पे, तेरी बुलकन की लटकनिया पे बलिहार राघव जी, ओ बलिहार राघव जी। तेरी बुलकन की लटकनिया पे, तेरी बुलकन की लटकनिया पे बलिहार राघव जी, बलिहार राघव जी। तेरी मंद मंद मुस्कनिया पे, तेरी मंद मंद मुस्कनिया पे बलिहार राघव जी, बलिहार राघव जी। तेरे नैन बड़े कजरारे, लगते हैं प्यारे प्यारे। तेरे नैन बड़े कजरारे, लगते हैं प्यारे प्यारे। तेरे नैन
बड़े कजरारे लगते हैं प्यारे प्यारे, तेरे नैन बड़े कजरारे लगते हैं प्यारे प्यारे, तेरी तिरछी सी चितवनिया पे, तेरी तिरछी सी चितवनिया पे बलिहार राघव जी, ओ बलिहार राघव जी, तेरी मंद मंद मुस्कनिया पे, तेरी मंद मंद मुस्कनिया पे बलिहार राघव जी, 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 बलिहार राघव जी। जनक जी महाराज देखिए राम जी को तो देखते रह गए, बोले गोरा वाला तो नहीं लेकिन सांवला वाला मेरी सीता के लायक दिखाई दे रहा है। पूछा विश्वामित्र जी से, ये दोनों सुंदर बालक कौन है? कहू ना। कंफ्यूजन में क्यों है जनक जी महाराज? पता है आए किसके हैं? आए किसके साथ है? मुनि जी के साथ। कपड़ा पहने राजा लोगों का, राजघराने का। ये डिसाइड नहीं कर पा रहे कि किसी मुनि के लड़का है कि किसी राजा के लड़का है, तो कंफर्म करने के लिए पूछे, कहू नाथ ई सुंदर दो बालक, ये दोनों सुंदर बालक क्या किसी मुनि कुल तिलक, क्या किसी मुनि के लड़के हैं? विश्वामित्र जी बोले। जनक जी भीतर भीतर गदगद हो गए। अरे वाह, अब कंफर्म कराने के लिए क्या नृप कुल पाल, किसी राजा के लड़का है। अब इस पर विश्वामित्र जी बोले ही नहीं। अब बोले नहीं, आप किसी से कुछ पूछिए, सामने वाला कुछ ना बोले तो आप बेचैन हो जाएंगे। विश्वामित्र जी, जनक जी बोले, देखिए आप नहीं बोल रहे हैं, लेकिन मुझे जो लग रहा है इनको देखकर मैं बताऊं मुझे क्या फील हो रहा है। विश्वामित्र जी बोले, बोलिए। जनक जी बोले, मुझे तो लग रहा है कि वेद भगवान जिसको ब्रह्म बताते हैं वही ब्रह्म तो कहीं मेरे आंखों के सामने नहीं आ गया है रूप धारण करके है? इनको देखने के बाद मेरा मन जो सहज वैराग्य में रहता था, वैराग्य का त्याग करके आज इनके अनुराग में फंस गया है। ये हैं कौन दोनों? विश्वामित्र जी मन ही मन सोचे, धन्य है महाराज, जब तक राम जी ने ताड़का को नहीं मारा था मैं भी 100% कंफर्म नहीं था कि ये भगवान है, और आपने पहली दृष्टि में ही जान लिया कि ये भगवान है, ब्रह्म है। विश्वामित्र जी ने परिचय दिया, ये अयोध्या के महाराज दशरथ के कुमार हैं। युद्ध में यज्ञ रक्षा में घोर निशाचरों को राम जी ने मार दिया है, यहां धनुष यज्ञ देखने के लिए आए हैं। जनक जी महाराज प्रसन्न हुए, ले जाकर मिथिला के सबसे सुंदर महल में स्थान दिया रहने के लिए। दोपहर में भोजन हुआ, भोजन के बाद थोड़ी देर के लिए पावर नैप। राम जी, विश्वामित्र जी, लक्ष्मण जी सो गए। ठीक 3 बजे शाम को उठे, सत्संग शुरू हुआ, लेकिन लक्ष्मण जी मिथिला देखने के मन में भाव को लेकर बैठ गए। अब जैसे हम यहाँ आए तो हम भी लगभग देख ही लिए हैं सब, थोड़ा सा बचा होगा तो अब आगे कभी आएंगे तो देखेंगे। हाँ, वो लटोका उटोका बाकी है अभी। हाँ। लटोका ही नाम है ना, बा भी बाकी है, तो उधर अभी नहीं गए हम, कभी आएंगे फिर तो देखा जाएगा। लक्ष्मण जी के मन में भाव है कि मिथिला दर्शन हो जाए, लेकिन संजीत भैया ये बोलेंगे कि महाराज जी बीच में 10 मिनट ब्रेक कर दीजिए तो हम कोई काम करके आ जाएं। आप बोलेंगे? नहीं बोलेंगे। चलती कथा में लक्ष्मण जी कैसे बोले, गुरु जी कथा बंद करिए, हमको मिथिला घूमना है। राम जी बोले, भाई साहब का मन कथा में नहीं लग रहा है गुरु जी,
ये भाई साहब मिथिला देखना चाहते हैं, यदि आपकी आज्ञा हो तो मैं घुमा करके तुरंत ले आऊंगा। जैसे राम जी ने कहा, विश्वामित्र जी ने अनुमति दी और राम लक्ष्मण जी प्रणाम करके चले। देखा न बाग देखा न नगर भूप सुत आए, देखा न नगर भूप सुत आए, समाचार पुरवासिन पाए, समाचार पुरवासिन पाए, धाये धाम काम सब त्यागी, धाये धाम काम सब त्यागी, मन हो रंग निधि लूटन लागी, मन हो रंग निधि लूटन लागी, भक्ति भावन झरोखन लागे, जुबती भावन झरोखन लागे, निरखहि राम रूप अनुरागी, निरखहि राम रूप अनुरागी, निरखहि राम रूप अनुरागी। राम लक्ष्मण जी नगर घूमने चले, सूचना आग की तरह फैल गई। कहां फैल गई? मिथिला में। कहां फैल गई? मिथिला में। क्या फैल गई? क्या फैल गई? कौन सी समाचार? हाँ, दोनों भाई नगर में घूम रहे हैं विदाउट एनी सिक्योरिटी। जैसे सूचना मिली लोग दौड़ पड़े। कहां दौड़ पड़े? अच्छा, आपको पता चल जाए कि यहां के बाहर पार्किंग एरिया में आकाश से डॉलर की वर्षा हो रही है। किसकी वर्षा हो रही है? डॉलर। अनलिमिटेड बरिस रहा है सड़क पर। कौन कौन यहां बैठेगा? देख रहे हैं 10-12 लोग को छोड़ कोई हाथ नहीं उठाया। मैं प्रैक्टिकल कह रहा हूं। अच्छा, एक एक प्रश्न पूछे। आप यहां से मान लीजिए जाइए, चाहे डॉलर भूल जाइए, बाहर निकले तो वहां कोने पर एक मिट्टी की मूर्ति दिखाई पड़ी रावण की। किसकी? किसकी बनी है? मिट्टी की। आप उठाएंगे कि छोड़ देंगे? बोलिए जोर से। छोड़ देंगे। 7 दिन की कथा है, 6 दिन मिट्टी की मूर्ति दिखाई पड़े वहां कोने में रावण की। आप उठाएंगे कि छोड़ देंगे? 7वें दिन सोने की मूर्ति है रावण की। आज क्या करेंगे? देख, कोई नहीं बोल रहा है छोड़ देंगे। मौनम स्वीकार लक्षणम। मैं क्यों कह रहा हूं? जैसे पता चल जाना कि बाहर डॉलर गिर रहा है, कई लोग तो गेटवे में चिपा जाएंगे। इतना धक्का धुक्की हो जाएगा दौड़ने के, कहीं ज्यादा ना उतार ले। कई लोग ऊपर से ना जंप मार दे नीचे। कहते हैं कि राम लक्ष्मण जी जब नगर में आए और मिथिला वासियों को पता चला तो मिथिला के पुरुष पागलों की भांति बाहर दौड़ पड़े। कैसे दौड़ पड़े? पागलों की भांति। ये क्या है? मंजीरा। आप यहां मंजीरा बजा रहे हैं हॉल में। क्या कर रहे हैं?
ये काम है ना, काम कर रहे हैं। यदि यहां से नीचे जाना हो तो मजीरा बजाते हुए दौड़ेंगे कि मजीरा फेंक के दौड़ेंगे? बोलिए। हाँ, इसका मतलब आप पूरा पागल नहीं हुए हैं अभी। आप पूरा पागल नहीं हो गए। लेकिन जब राम जी आए थे ना तो पुरुष पागल हो गए थे, पागलों की भांति दौड़े थे। इसका प्रमाण लिखा है। गोस्वामी जी कहते लोग भागे तो कैसे भागे? धाये धाम काम सब त्यागी। धाम मने घर, और काम मने मजीरा बजाना। तो लोग भागे तो पहले क्या छोड़े? धाम, और उसके बाद काम। धाये धाम काम सब त्यागी। गोस्वामी जी भी लिख सकते थे धाये काम धाम सब त्यागी, कोई गलत नहीं होता। लेकिन क्या लिखा? धाये धाम काम सब त्यागी। भगवान को देखने के लिए इतने पागल थे, जो काम कर रहे थे वो काम पकड़े हुए दौड़ गए घर से बाहर। अब कोई मजीरा बजा रहा तो बजाते हुए दौड़ रहा है बाहर। तो किसी ने कहा मजीरे वाले के कहा दौड़ रहे हो? तो घर के बाहर जाकर मजीरा छोड़ा। क्या पागलपन है देखने के लिए। मानो जन्म जन्म का दरिद्र जैसे खजाना लूटने के लिए दौड़ पड़े, वैसे मिथिला के लोग मेरे ठाकुर जी को देखने के लिए दौड़ पड़े हैं। सखियां घर के छत पर जाके खड़ी हो गई, आपस में बात करती हैं सखियां, कितने सुंदर हैं ये, बिल्कुल ब्रह्मा जी जैसे लग रहे हैं। किसके जैसे? दूसरे ने कहा चुप रहो, ब्रह्मा जी के 4 मुख हैं, इनके पास तो एक ही मुख है। एक ने कहा फिर विष्णु भगवान? बोले नहीं नहीं, उनके 4 हाथ होते हैं, इनके 2 ही हाथ हैं। फिर एक सखी ने कहा कि शंकर भगवान कैसे रहेंगे? सखियां बोली और कोई नहीं मिला तुमको? विकराल रूप बना के रहते हैं, बिकट बेश मुख पंच पुरारी। ये तो इतने सुंदर हैं कि इनके एक एक अंग पर यदि करोड़ों कामदेव को न्योछावर कर दिया जाए तो कम पड़ेगा। एक सखी बोली कि मैं जानती हूं, ये सांवले वाले राम है, गोरे वाले लक्ष्मण है, और ये दशरथ जी के दोनों लड़िका हैं, यहां धनुष यज्ञ देखने के लिए आए हैं। नीचे राम लक्ष्मण जी चल रहे थे, लक्ष्मण जी सारा सुन लिए। लक्ष्मण जी बोले भैया लग रहा है ऊपर कोई अपना बहुत क्लोज बैठा है, वो सब जान रहे हम लोग के बारे में, एक बार देखो क्या ऊपर। राम जी हाथ पकड़े बोले चुपचाप नीचे देखो, कहीं इधर उधर नहीं देखना है। तब तक एक सखी बोली कि सांवला वाला तो बिल्कुल सीता जी के लायक लग रहा है, यदि महाराज देख लेंगे तो मेरा मन कहता है इनके साथ ही प्रण का त्याग करके विवाह करा देंगे सीता जी का। लक्ष्मण भैया बोले भैया अब तो विवाह की भी सेटिंग होने लगी ऊपर। राम जी बोले देखना मत नहीं तो फंसोगे तुम। सखियां अपना मंगल भाव रखती हैं। जिन ब्रह्मा जी ने सीता जी को बनाया है वही ब्रह्मा जी ने इस सांवले को भी बनाया है, दूल्हा तो यही बनेगा। वहां एक निगेटिव माइंड की सखी थी। यहां मंडली चलती है ना रामचरितमानस की, बुरा न मानिएगा। हर मंडली में 1-2 खुरापाती लोग होते हैं। अब कोई अपने ऊपर ना ले लेगा भाई, उसका काम ही है केवल निगेटिव बात करना। सखियां कह रही है कितना अच्छा होगा, विवाह हो जाएगा सीता जी का, इनके साथ आनंद होगा। तब तक एक सखी बोली कैसे हो जाएगा? अरे बोली है एक सखी राम को देख कर रच दिए हैं विधाता ने जोड़ी सुघर, पर ये धनुष कैसे तोड़ेंगे हैं बारे कुंवर। कितने छोटे हैं, इनसे धनुष हिलेगा भी नहीं। ये राम जी धनुष कैसे तोड़ेंगे हैं बारे कुंवर।
कुंवर, मन में शंका बनी की बनी रह गई, ये धनुष कैसे तोड़े है बारे कुंवर। सखी ने कहा कितने छोटे, इनसे धनुष हिलेगा भी नहीं। तब तक दूसरी सखी बोली, चुप रहो, नहीं आता है तो नहीं बोलना चाहिए। अरे बोली दूसरी सखी, छोट देखन में है पर चमत्कार इनका, तू नहीं जानती पर चमत्कार इनका, तू नहीं जानती। एक ही बाण में ताड़का राक्षसी, केवल एक ही बाण में ताड़का राक्षसी। उठ सकीना पड़ी थी, पड़ी रह गई, एक ही बाण में ताड़का राक्षसी, एक ही बाण में ताड़का राक्षसी। उठ सकीना पड़ी थी, पड़ी रह गई, उठ सकीना पड़ी की, सकीना पड़ी की, सकीना पड़ी की, पड़ी रह गई। सकीना पड़ी की, पड़ी रह गई। कहा कि जिसने एक बाण में ताड़का को समाप्त कर दिया, जिसके चरण के रज से अहिल्या जी को सदगति प्राप्त हो गई, वो राम जी धनुष को तोड़े बिना रहेंगे। सखियां मंगल भाव प्रकट करती हैं। राम जी संध्या बेला में गुरु जी के पास गए, धनुष यज्ञ का दर्शन करके संध्या ब्यारू आरती रात्रि भोजन अगला दिन हुआ। प्रातः काल भगवान पुष्प दल लेने के लिए गुरु जी से अनुमति लेके जनक जी के पुष्प वाटिका में गए। कहां गए? राम जी गए तो बाग के मेन गेट पर मालियों ने राम जी को रोक लिया। मालियों ने कहा भीतर नहीं जा सकते हैं। राम जी बोले क्यों नहीं जा सकते हैं? माली बोले परमिशन नहीं है आप लोग के लिए। बोले क्यों? माली बोले आपको जो जो चाहिए हम लेकर आएंगे पुष्प। बोलिए नोट कराइए, चंपा कितना, गेंदा कितना, गुलाब कितना। लक्ष्मण बोले रुको रुको, जाएंगे तो हम भी जाएंगे। मालियों ने मना किया। पूज्य स्वामी श्री राजेश्वरानंद जी महाराज का भाव है। माली कहते हैं अरे बगिया बिच जान न दई हो, राम जी बिनती सुनो। हम लोग आपको जाने नहीं देंगे। क्यों नहीं देंगे? अरे आप कहिए ना, दल फूल तोड़ी हम लई हो, राम जी बिनती सुनो। माली बोले हमने सुना है आपके पांव के स्पर्श से एक पत्थर स्त्री बन के उड़ गया था। आप लोग सुने हैं ये बात? पांव से जादू से पत्थर स्त्री में बदल गया। सुने हैं कहानी? मैं पूछ रहा हूं किस दिन सुने थे? हाँ आज ही सुने थे। इसका मतलब सुन रहे हैं आप लोग। हाँ। लक्ष्मण जी बोले तो? माली बोले इसी बात का डर है, यदि वो पांव का जादू कहीं हाथ में भी हो तो राम जी जाकर पेड़ पौधा छुएंगे, हमारे से सारे पेड़ पौधा उड़ जाएंगे। हम इतना बड़ा रिस्क लेने वाले नहीं है। लक्ष्मण जी बोले आपका कोई पौधा नहीं जाएगा। माली बोले एक और खतरा है। जैसे राम जी भीतर जाएंगे, राम जी का चेहरा पुष्प जैसा है,
और बाग के सारे भौरे कंफ्यूजन में पड़ जाएंगे, असली पुष्प कौन सा है। अतज तज सुमना मधुप मतवारे, राम जी के मुख पंकज पर मड रही है, राम जी बिनती